लग गई, दिल्ली के एम्स तक पहुंची और अब सच सामने है। लेकिन कुछ लोग आईने में देखने को तैयार नहीं है। जब सच अब सामने आ गया है, सबसे बड़ी खबर आज तक पर दिखा रहा है, उन डॉक्टर्स की जुबानी सुना रहा है। एम्स ने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि हमने यहां पर चूंकि जांच सौंपी गई थी, जो फोरेंसिक्स के हेड थे उन्होंने एक बोर्ड का गठन किया। बोर्ड के गठन के बाद रिपोर्ट बनाई गई जांच के बाद और वो सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई इसको सामने रखेगी। साहिब, बिल्कुल अंजना, इनफैक्ट जो थोड़ी देर पहले रोहित कह रहे थे उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। पॉपुलर ओपिनियन से सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन पॉपुलर ओपिनियन से जो तथ्य है वो नहीं बदले जा सकते। जो तथ्य फॉरेंसिक जांच में सामने आए हैं, जो विसेरा के सैंपल के रूप में सामने आए हैं, जो वहां पर उन्होंने जांच की फॉरेंसिक टीम ने, उसके माध्यम से सामने आए, वो कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे आपके पास एक सबूत के तौर पर है और उसी के आधार पर एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने अपना एक रिपोर्ट पेश किया है। रही बात अब सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस का जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला था वो ट्रांसफर किया था सीबीआई के पास। सीबीआई ने सबसे पहले उसमें क्या जांच किया, तो कोई फाइनेंशियल एंगल तो इसमें नहीं निकल के आता है। उस जांच के बाद वो इस बात को इंश्योर करना चाह रही थी कि क्या ये सचमुच में आत्महत्या है या गला दबाकर उनकी हत्या की गई है, जिसका रिपोर्ट आज एम्स के तरफ से आया है। और एम्स ने जो मुंबई के कूपर हॉस्पिटल का रिपोर्ट था उस पर अपनी सहमति जताई है और कहा है कि आत्महत्या है। अब सीबीआई इस बात की जांच करने की कोशिश करेगी। जो जाहिर सी बात है कि इतने दिन उन्होंने जितने बयान लिए हुए हैं उसमें वो 5 डॉक्टर्स के भी बयान शामिल है जिनका मुंबई पुलिस ने बयान लिया था, जो सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक बीमारी के लिए ट्रीट कर रहे थे, उनका भी बयान उसमें शामिल है। इस बात की अब जांच करेगी कि क्या कोई ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने का या मजबूर करने का मामला तो ये कहीं नहीं बन रहा है क्या? ये भी सीबीआई इस पे जांच करेगी। देखिए, हम रुकना चाहेंगे सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट आने तक। इस रिपोर्ट से सिर्फ ये साफ हो पाया है कि आत्महत्या हुई है, हत्या नहीं है। अब ये क्या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, क्या फाइनेंशियल एंगल की बात जो एफआईआर में की गई थी, बिहार पुलिस के एफआईआर में, इस बात का जिक्र साहिल खुद विकास सिंह साहब ने भी किया था आज तक, पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत हमसे की थी। वो शख्स शुबा जरूर जाहिर कर रहे थे कि कोई दबाव तो नहीं है एम्स की टीम पर रिपोर्ट देने में, सीबीआई क्यों नहीं जानकारी दे रही, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि ये सामने आए तो उसके बाद हम अपना अगला स्टेप प्लान करें जल्दी से। सही वक्त ब्रेक का हो रहा है एक रिएक्शन आपकी तरफ से, क्योंकि अब सीबीआई को यह तय करना है कि वो मामले में क्या कुछ उनको मिला है। अब ये रिपोर्ट उनके पास है, क्या ये सुसाइड के बाद अबेटमेंट टू सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला बनता है? सही अंजना, ये अधिकार है परिवार का, ये अधिकार है सुशांत के हर उस फैन का कि वो जो चाहे आरोप लगाए, और ये जिम्मेदारी है जांच एजेंसी की कि वो उन आरोपों पर जांच करे और उन्हें संतुष्ट करे। लेकिन कहना सिर्फ यहां पर यह है कि भ्रम मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए, क्योंकि पत्रकारिता के कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। दोनों पक्षों को दिखाना पत्रकारिता की पहली शर्त है। निष्पक्ष बने रहना पत्रकारिता की उससे बड़ी प्राथमिकता है। किसी का पक्ष न लेना, सच्चाई को जब जहां जो जैसा घटित हो रहा है, घट रहा है अंजना, उसे देश के सामने, दुनिया के सामने, लोगों के सामने रख देना और सवाल उठाना, सवाल पूछना, यह पत्रकारिता का धर्म है। और यह धर्म आज तक ने सदा सदा निभाया है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, पिता, बहनों की उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा है, उनकी हर चीज को आगे बढ़ाया है। उनके वकील का बार बार आपने इंटरव्यू किया है, लेकिन दूसरा पक्ष क्या आप छोड़ देंगे, उसे भी दिखाना जरूरी है। अदालत ये कहती है कि जब तक हम किसी को सिद्ध ना कर दें कि वो अपराधी है, आप उसे हत्यारा नहीं कह सकते, आपको उसे आरोपी कहना है। तो अगर हम किसी इन नियम, कायदे, कानून, मापदंडों का अगर ख्याल नहीं रखते हैं तो हम पर सवाल उठेंगे। और फिर से हम एक बार कह रहे हैं कि हमें चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आप काम वो कीजिए, भ्रम मत फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। आज तक सदा साथ सच के साथ रहा है। बिल्कुल।